नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ ब्यालोक जी हैं। दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और अपने हित मित्रों से इसे सब्सक्राइब करवाएंगे तो आपको नमन रहेगा। वीडियोस को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इससे वीडियो का प्रसार ज्यादा होता है, और शेयर करेंगे तो अतिरिक्त स्नेह है। बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे किसी भी वीडियो की पहली सूचना आप तक पहुंचेगी। ब्यालोक भाई, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, जय जय श्री राम। जय सिया राम। दर्शकों और ब्यालोक भाई, आप दोनों, 25 करोड़ आबादी है सर हमारी। हम कलमे के नाम पर बने हुए मुल्क हैं। जज्बा इतना ज्यादा है कि बहा चला जाता है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जितना भी पानी है वो आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है सर। हम अकेले आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है साहब। हमें केवल 10 मिसाइल चाहिए। अब वो हमारे पास इफरात पड़े हुए हैं। बस हम वेट कर रहे हैं कि आप सारे बांध बना लीजिए, हमारा पानी रोकने की तैयारी करिए, और जैसे ही आप फीता काटेंगे, नारियल फोड़ेंगे कि बांध बन गया, बांध बन गया, हम मिसाइल चलाना शुरू कर देंगे और आपके सारे बांध उड़ा देंगे। इस समय ट्रम्प चचा हमको पुचकार रहे हैं, आ ले तू 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 कर रहे हैं। इसलिए आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं ना, उसको ले जाके विश्व के सबसे बड़ी रिफाइनरी जो आपने गुजरात के जामनगर में लगा रखी है, उसमें आप बना बना के यूरोप को बेच रहे हैं और नोट छाप रहे हैं। सर, एक मिसाइल हम वहां भी मारेंगे, उड़ा देंगे उसको भी, क्योंकि हम तो वो कौम है ना सर, हम कमर में पेटी बांध के उड़ जाते हैं सर। 72 नंबर पाते हैं सर हम एग्जाम में, रिजल्ट आउट है सर हमारा। लेकिन सर, ये हौसला और ये जिगरा हम जानते हैं। अमेरिका में बैठेंगे, चाय की चुस्की लेंगे और हाल में बैठे हुए लोगों को ये सुनाएंगे, लेकिन उस हाल में फोन नहीं ले आने देंगे ताकि कोई रिकॉर्डिंग ना हो, कोई कैमरा भी नहीं लाने देंगे ताकि बात बाहर जाए, क्योंकि हम जज्बे वाली कौम है सर। हम मार्शल हैं सर, बहुत बड़े वाले। लेकिन अब क्या कहें, ये मीडिया वाला कभी कभी ठीक काम करता है। लोग, जो लोग उस हाल के अंदर थे, उनसे पूछ पूछ के अंदर का भूखा है, वो पूछ पूछ के रिपोर्ट छाप देते हैं। हमारा नाम सर आसिफ मुनीर है, और हम आपको ऐसे ही बताएंगे। हम अमेरिका में हैं इस समय, और ट्रम्प चाचा के स्थान विशेष में हम 1 किलो अमूल मक्खन, वही गुजरात वाला, वो लेके ऐसे ऐसे मल रहे हैं सब। हमारा नाम आसिफ मुनीर है। पाव भर के एटम बम हमारे पास हैं सर। नूर खान बेस में आपने पता नहीं क्या किया है, लेकिन आप सोचिए, हम न्यूक्लियर हमला भी आपके ऊपर करेंगे सर। हम कलमे पर बने हुए मुल्क हैं। आसिफ मुनीर ने यह धमकी सरजमीने अमेरिका से भारत को दी है सर। व्यालोक सर, प्लीज सर, हमें बचाइए। अब मैं भारत वाला हो गया। देखिए, इस मक्कार जनरल के बारे में मैं कुछ कहूं इससे पहले, इस देश की भिखारिस्तान जो है, उसके कुछ लोग जो वैध अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, जिहादी, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया है, और उसमें उसकी बड़ी सी फोटो के साथ लिखा है, मक्कार, झूठा और बर्बाद जनरल। इससे बड़ा प्रमाण पत्र और कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कहां कहां क्या क्या हुआ, क्या क्या किन किन जगहों पर मारा गया, आसिफ मुनीर के किस अंग विशेष में क्या क्या हुआ कि वो 3 घंटे तक बंकर में छिपा रहा, ये सब भी पूरी दुनिया जानती है। तो इसको दोहराऊंगा नहीं, इसको जल्दी से बता के, ताकि दर्शकों श्रोताओं को स्मरण हो आए, मैं 2-3 और जोड़ना चाहता हूं। ये जो भगोड़ा जनरल है, मक्कार जनरल है, और इससे मुझे जनरल मुशर्रफ की याद आती है, जिसने पीठ में छुपा। और ये पाकिस्तानियों की, जिहादियों की ये कौम है, और ये उनकी नहीं, उनके मजहब की देन है। क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि जब स्ट्रेटेजी बदलो, जब तुम अल्पसंख्यक हो तो ठीक से रहो, और अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे हैं। ये आपको याद आ गया होगा, क्योंकि आपकी वो बहुत प्रिय है पाजामा शेरवानी।
हम अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदल रहे हैं, स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। मेरा मुंह तो वैसा नहीं बनता है, लेकिन खैर, तो ये स्ट्रेटेजी चलते हैं, आइडियोलॉजी इनकी वही रहती है कि काफिरों को हलाक करना है। बहरहाल पाकिस्तान का ये हाल है कि उसके पास खाने को दाने नहीं है और अम्मा भुनाने चली है। क्यों भुनाने चली है? क्योंकि अमेरिका ने उसको पुचकारा है। अमेरिका ने किसको बुलाया व्हाइट हाउस में? डायरेक्ट डिनर पर लंच पर किसको आमंत्रित किया गया? आसिफ मुनीर को। पाकिस्तान का कौन है कहने को? पता नहीं, मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है, कोई शरीफ करके है, शरीफ हो या गैर शरीफ, वो है। अब आप जरा ये सोचिए कि पाकिस्तान के एक जनरल को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति, जो खुद को दुनिया का चौधरी मानता है, अगर वो लंच पर बुला रहा है, तो उस जनरल का दिमाग कहां पहुंचेगा? मार खाने के बाद एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं दर्शकों, इधर उधर नहीं निकल रहा हूं, विषय पर ही रहूंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में झगड़ा हुआ दो परिवारों में भाई। अब कौन समुदाय, कौन ये सब मत, जो लोग झगड़ालू हैं वो सब जानते हैं, जैसे कपड़ों से आप लोग जान सकते हैं टोपी से, वैसे ही झगड़ा हुआ। एक ताकतवर था, उसने बाप को मारा, तो बाप धूल झाड़ते हुए उठा, उसने कहा कि खबरदार, मुझे मारा सो मारा, मेरे बेटे को मार के दिखाओ। बेटे की धुलाई हुई, बेटा झाड़ के खड़ा हुआ, बोला हम दोनों को मार दिया सो मार दिया, घर की औरतों को ना, मेरी माँ को। तो 4 औरतें आई लठ से, उनकी भी सिकाई, एवं प्रकार है पूरे परिवार की बढ़िया से धुलाई हो गई। पाकिस्तान वो नीच, घटिया, दोगला देश है जो इतनी बार मार खा चुका है, इतनी बार मार खाया है, इतनी बार पिटाया है, फिर भी उसके लोग ठीक कांग्रेस की तरह, मतलब मुझे कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई साम्य, मतलब कोई अंतर नहीं दिखता। आप देखिए कांग्रेसी शहजादे किस बुलंदी से झूठ बोलते हैं। मैं तो चुनाव आयोग को कर दूंगा, आसिफ मुनीर को देखिए, मैं साइलेंट दाग दूंगा, कोई अंतर नहीं है। 5 बार पाकिस्तान पिटाया है दुनिया के सामने, वैसे तो उसकी पिटाई होती ही रहती है, पिछले 11 साल में भाई 3 बार का हमें पता है। अब ये मोदी जी और कितनी बार पीटे हैं, मारे हैं, हमें क्या मतलब यार? ये आदमी कुछ बताता थोड़े है। हो सकता है 20-25 बार पिटाई हो चुकी हो पाकिस्तान की, 3 बार 4 बार तो पूरी दुनिया के सामने सबूत के साथ की भाई, और फोन करके। जरा मतलब मजा देखिए, भारत वाले कितने मजेदार आदमी हैं कि पहले पिटाई कर देते हैं और 10 मिनट के अंदर भाई यहाँ मारा है, और अगर और मार खाने का मन हो तो और मार खा लेना। हमारे तो प्रधानमंत्री से लेके, सेनाध्यक्ष से लेके, विदेश मंत्री से लेके सब इतने ताकियां हैं और इतने मौज लेने वाले जीव हैं कि ये सब भी करते हैं। लेकिन अब दर्शकों वापस फिर, और अमेरिका इसको लंच पर बुलाया, और अभी आप लोगों को ये सुना रहे होंगे सो कॉल्ड वामी कौमी कि भाई अमेरिका से भारत के संबंध खराब हो गए, इसके पीछे ये वजह है, मोदी जी का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, फलाने जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स, उनके चीफ ने कल परसों बताया सब कुछ। उसके बाद फिर से निर्लज्ज धूर्त गुंडे कांग्रेसियों ने उस पर भी सवाल उठाया। तो मेरी नानी एक कहावत कहती थी कि निर्लज्ज को जवाब नहीं देना चाहिए, उसको जूते देने चाहिए। तो राहुल विंची, उसके गिरोह को कोई भी अगर जवाब दे रहा है तो अपना वक्त खराब कर रहा है। तो खैर वो अभी विषय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब G7 की बैठक में गए थे तो उनको वहां ट्रंप से मिलना था, पहले उड़ लिए, ले आए मुनीर को, और ट्रंप की योजना थी कि मुनीर का बगलगीर बनाएंगे मोदी जीवा को, और उसके बाद घोषणा करेंगे दोनों का हाथ मिलाते हुए, जैसे अभी इन्होंने अजरबैजान आर्मेनिया के बीच किया है, फिर से अपनी एक सैनिक सत्ता वहां स्थापित कर ली है, वैसा ही ये कुछ करेंगे कि हमने सीज फायर करवा दिया। मोदी जी ने ट्रंप जी को डांट दिया, कहा कि भाई साहब पाकिस्तान में एक सदर है, राष्ट्रपति है, आप उसको नहीं बुला रहे हैं, ये 2 कौड़ी का जनरल कौन है? इससे तो हमारे थल सेनाध्यक्ष बात न करेंगे, इससे तो हमारे थल सेनाध्यक्ष छोड़िए साहब, हमारी सेना का सूबेदार इससे बात नहीं करेगा।
ये मुनीर, इसका मुंह कैसा लगता है, चोर टाइप है, ये सब बातें कही गई, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन सूत्रों से पता चला है। और 35 मिनट की बात में 5 मिनट सद्भाव से चली बातें, उसके बाद की जो बातचीत है। और ये याद रखिए दर्शकों श्रोताओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी दो राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो गुयाना के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की बात हो या अमेरिका के राष्ट्रपति की, वो बातचीत रिकॉर्डेड होने के साथ उसका ट्रांसक्रिप्ट भी जारी होता है। ये 35 मिनट का ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं जारी हुआ है साहब? अगर चचा ने गरियाया होगा या मोदी जी ने सरेंडर किया होगा, उस लुच्चे राहुल विंची ने अगर नरेंद्र सरेंडर कहा है, जिसका पूरा खानदान फेलियरों का है, जिसका पूरा खानदान चोर है, जिसका पूरा खानदान इस देश को लूटने वाला है, परनाना से लेके उस तक जिसने इस देश में आग लगाई है, उस ट्रांसक्रिप्ट के जारी हो जाने पर कितना ये होता? ट्रांसक्रिप्ट जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने 15 मिनट के बाद जो 20 मिनट रेला है हिंदी अंग्रेजी में, वो लायक नहीं। अब आप कहेंगे मोदी जी ने रेल दिया तो भारत सरकार कर दे, तो भैया भारत सरकार इतनी बड़ी डॉट 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 नहीं है कि हमारे आपके कहने से चले। विदेश नीति, अर्थनीति, उसके लिए बड़े दिग्गज लोग हैं, बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े मजेदार लोग सब हैं, और वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। आसिफ मुनीर को केवल और केवल इस बात का घमंड है कि अमेरिका ने उसकी सत्ता को वैधता प्रदान कर दी है। और इसके साथ दूसरी बात, नूर खान इसमें अमेरिका का अड्डा था, अब ये बात छुपी हुई नहीं है। अब उसमें न्यूक्लियर असलहे थे नहीं थे, उसका न्यूक्लियर वहां अड्डा है या नहीं है, पाकिस्तान भाई अमेरिका के पूरी दुनिया में करीबन 125 देशों से ज्यादा देशों में अड्डे हैं। भारत को भी वो वही बनाना चाहता है। शुक्र है कि इस कांग्रेसियों ने इतना सब होने के बावजूद अड्डा नहीं बनने दिया, वरना ये लोग तो जब देश को अपनी बाप की जागीर समझ के मोतीलाल से लेके और ये राहुल विंची तक बांटते ही रहे। जी हाँ, मोतीलाल भी कह रहा हूं, उसने भी बांटा है, बता दूंगा। जवाहरलाल ने तो बांटा ही, इंदिरा ने बांटा ही कि भाई हाँ अच्छा कितना 1000 देना है दे दो, द्वीप देना है दे दो, ये लेना है ना 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 हम नहीं करेंगे भाई। ग्वादर एयरपोर्ट जिसके लिए आज मोदी जी इतने परेशान हो रहे हैं, उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो 1950 से 55 तक आपकी झोली में पड़ा हुआ था साहब। लेकिन इस देश के परम विद्वान, जिस देश के किसी प्रधानमंत्री के नाम में पंडित नहीं हुआ है, और ये जात जात करने वाला राहुल विंची उसका परनाना पंडित लगाता था, मूर्ख से, इस मक्कार से ये भी पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा परनाना पंडित क्यों लगाता था, क्यों वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता था। सबसे ज्यादा ब्राह्मणवाद को बढ़ावा अगर इस देश में किसी ने दिया है तो वो जवाहरलाल नेहरू है, लेकिन फिर मैं इधर उधर निकल गया। तो ये अब निष्कर्ष के तौर पर कुल मिलाकर कहना यह है कि ये आसिफ मुनीर की भभकी नहीं है। अमेरिका ने कुछ टुकड़े डालने हैं, अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी दिक्कत में है, ऊपर से मोदी जीवा की खरी खरी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसलिए वो अपने, अब वो मैं क्या शब्द कहूं, लेकिन जो लोग भूखते हैं, भौंकने वाले के रूप में आसिफ मुनीर को नियुक्त किया है और वो यही भूख रहा है। जी, मुझे आपसे बड़ी निराशा है। देखिए साहब, हम 25 करोड़ वाले हैं, जज्बा भी है, हमने बहुत गिनाया आपको, बंद कमरे में, बंद हॉल में, कोई रिकॉर्डिंग न कर ले, हमने वो भी किया, लेकिन आप मानते नहीं हैं। आपने फिर एक बार गरिया डाला। पिछले जो है आप करीब 12-13 मिनट से हमको फिर गरिया रहे हैं। 12-13 अड्डे हमारे उड़ा देते हैं, हमको जन्माते हैं, फिर उसके बाद केक काट के एक तो नया पिद्दू बना देते हैं, बंगाली लोग का देश। लेकिन सर ये बताइए, अगर आप इस तरीके से हमको सताएंगे तो हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अगर आपको कोसेंगे नहीं तो हमारा बैज, बिल्ला और ये जब हम कंटोनमेंट एरिया में लिपस्टिक, साबुन और साड़ी वगैरह का जो कारोबार करते हैं, ये सब कैसे चलेगा। लेकिन दर्शकों, सीरियस नोट पे,
आसिफ मुनीर ये नहीं कह रहा है, आसिफ मुनीर बिल्कुल ये कह ही नहीं रहा है भाई। ट्रम्प को जो पड़ी है ना कायदे से, उसकी बड़ी डिटेलिंग किया है अभी व्यालोक जी ने। दरअसल जब कोई तड़ी खा जाता है तो उसके बाद वो लुच्चों और लफंगों को इकट्ठा करता है और 5-5 रुपया दे के कहता है वो उनके मकान पे जरा 2 ठो कंकड़ फेंका हो तो, पाव भर गोबर जरा फेंका हो तो। ये उसी तरह की सस्ती हरकत है ट्रम्प की। लेकिन वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भैया हमारे तो खून में धंधा है, बिजनेस है, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की ताकत है, और सौदा करने वाले नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुन्ना भाई को कैसे नचाना है। मुन्ना भाई नाच रहा है, ट्रम्प अपने चक्कर में खूब नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे। 27 तारीख आने वाली है, बैठ के बतियाएंगे, धंधा तो होगा साहब, और धंधा तो हम ड्रैगन के साथ भी करेंगे। ड्रैगन कह रहा है आओ हाथी और ड्रैगन मिलके नाचें। वीडियो सुबह चल रहा है, हमने ज्योति सिंह से बात किया है, इससे ठीक पहले वाला वीडियो, आप उसको भी जाके देखिएगा। कैसे चाइना कह रहा है कि आओ एक धुन पे नाचें, और ट्रम्प का ढोल फाड़ दें, फटी हुई ढोल ट्रम्प। लेकिन यहीं पर तुम्हारे लिए यूएस फर्स्ट है तो करो ना यार, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है तो रहने दो ना भाई, धंधा करो, डॉलर और रुपया रुपया खेलें, बात खत्म। बाकी ये 4 पैर वाला जो कोई मुल्क है उसको भोंकने के लिए अगर लगाए हो तो ठीक है, अपने टाइमी से भुकवाओ, बाकी औकात हम बता देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के सामने संसद में कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अपने यथास्थान में बत्ती बना के पार कर लीजिए, नहीं सुनेंगे, और ठोंका भी नूर खान पे। व्यालोक जी, आपके जज्बे को सलाम, आपने फिर हमें कूटा, यानी पाकिस्तान को। अब हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, अब हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अंग अंग दुखा रहा है, पिरा रहा है, दर्द हो रहा है साहब जो आपने ठोका है। अरे बाप रे, अभी भी कुछ बचा है? नहीं, बस ये कि ऐसा नहीं, पाकिस्तान तो अब खैर छोड़िए उसके बारे में। अमेरिका को हमने कब कब ठोका है, मैं एक बार बस याद दिला दूं दर्शकों को, हम लोग भूलते बहुत है ना भैया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ठोका है, ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, इनकी बड़ी बुरी आदत है। अटल जी ने पोखरण 2 किया था, अमेरिका लाव लश्कर समेत चढ़ गया। उस समय का अटल जी का भाषण गूगल पर मौजूद है, खोज के सुनिएगा जरूर, आर्काइव में जाइए। और अटल जी ने कह दिया था कि ठीक है प्रतिबंध लगाओगे ना, और प्रतिबंध लगे थे साहब। आज के जो बच्चे सोच रहे हैं कि सैंक्शन आई बाप का हो जाए, अरे भाई फेसबुक ना करबो तो का हो जाए, लगा दो सैंक्शन। अटल जी के समय में भी लगा था, और इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इनको औकात दिखाई थी 65 वॉर के समय, जब इस घटिया देश अमेरिका ने कहा था कि हम गेहूं देना बंद करेंगे। और गेहूं कौन सा देता था? जो सुअरों को खिलाता था, जानवरों जो सुअरों को खिलाता था। और हमारे देश की इससे पहले की महान सरकारें, उनको प्रणाम है, जो वो गेहूं हमारे देश की जनता को खिलाते थे। वही पंडितवा जो अपने नाम में जबरन पंडित लगाता था। प्रणाम ही करेंगे भाई, श्रद्धांजलि भी देंगे, जो भी देंगे। अब देश पर तो थोपे ही गए थे ना, तो क्या करें, बताना पड़ेगा, तो कहना ही पड़ेगा ना कि वही लोग थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो बस ये याद दिलाना चाहता हूं। और एक सूचना है कि प्रारब्ध के साथ व्यालोकवाणी फिर से शुरू हो चुका है, तो नीचे हुआ है, आप लोग व्यालोकवाणी से पहले से परिचित हैं, खोज लीजिए, उस पर भी मैं उपलब्ध हूं। अगर आप लोग 2-3 बार देखेंगे तो वो 2-3 महीने की जो अनुपस्थिति है, मैं 2 दिन से कह रहा हूं अवनीश जी की आज्ञा से, इसलिए कि आप लोग 2-3 बार जाएंगे तो वो थोड़ा सा एल्गोरिदम में ऊपर आएगा, फिर उस पर मैं लगातार उपलब्ध होऊंगा। बस इतनी सी बात करेंगे। बिल्कुल।
तो दर्शकों, ये रही बातचीत। भारत को कौन धमकी देगा? भारत एक शांत और आगे बढ़ने वाला मुल्क है, देश है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाथी चले मस्त चाल, फलाने भोके हजार, ये होगा। व्यालोक जी, इसी के साथ आज की चर्चा आपके साथ समाप्त करेंगे। आपने बहुत जम के हमको धोया, मतलब हम पाकिस्तान की आत्मा थोड़ी देर बसाए हुए थे, लेकिन आपने ऐसा धोया कि अंग अंग हमारा दुखा रहा है, पहले ही हमने बताया। तो दर्शकों, इसी के साथ अब व्यालोक जी से ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कब फिर धोना शुरू कर दें, इसलिए आज की ये चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। अपने प्रारब्ध को सब्सक्राइब आपने कर रखा है, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। अगर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि सूचना आप तक हर वीडियो की पहुंचते रहे। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज की ये चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जय श्री राम। जय श्री राम।